मुंह नहीं है, गट्टर है। जैसे गटर होता है ना, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं होता तो मुंह उसमें गंध निकलता है, ऐसे इन लोग का मुंह है कि जब भी खुलता है तो गंद ही निकलता है। दोस्तों ये लोग इतनी गंदी हैं, इतनी गंदी हैं कि क्या ही बताए। दोस्तों ये लोग व्यूज के लिए इस कदर के गिर चुकी हैं कि इनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या सही है क्या गलत है। पैनल लगाकर कुत्ते के जैसे हमेशा भौंकती रहती हैं। इनको व्यू चाहिए, डॉलर चाहिए, ये डॉलर के लिए कुछ भी कर सकती है। और बोलती है मैं समझदार पढ़ी लिखी घर की हूँ। हमको तो नहीं लगता है, जाहिल गंवार, पढ़ी लिखी गंवार हो तुम लोग। सिर्फ पैनल लगा के भौंकना आता है, कुछ भी नहीं आता। अलका दीदी ने धोया ना लाइफ में, बहुत अच्छा किए, वाह शेरनी मेरी अलका दीदी, बहुत अच्छा की। ऐसे ही धुलाई करते रहिए, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। दोस्तों कहते हैं कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, कुत्ते की दुम कभी भी सीधा नहीं होता, जितना भी उसमें डंडा बांधोगे वो टेढ़ा ही रहेगा। तो ये लोग उसी में के हैं, लात के भूत बात से नहीं मानते, ये उसी में की है। इनको उन्हीं के भाषा में जब आप समझाएंगी ना तब ये लोग समझेंगी। और दोस्तों मैं आ चुकी हूँ इन्हीं के भाषा में इनको समझाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे दोस्तों। जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे। और दोस्तों आ गए हैं ढोल पोल खोल का ढोल बजाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बकवास कर रही है। बकवास के आगे इसको कुछ आता ही नहीं। दोस्तों मैं छिल रही हूँ मटर पली, खाना है मोटकी, खा ले, तेरे लिए ही लाई हूँ। छिलूंगी, इसका सब्जी बनाऊंगी, लेकिन तुझे नहीं दूंगी। तो दोस्तों मैं इसमें थोड़ा कॉमेडी भी करूंगी, क्या कि ये मोटकी है ना, ये बहुत ज्यादा ज्ञान देती है सबके। वो जो अलका दीदी के करेक्टर पे उंगली उठा रही है, सपना के ऊपर करेक्टर के उंगली उठा रही है, मतलब वो लोग खराब है, ये बड़ी अच्छी है, ये दूध की धुली हुई है। जो दूसरे के जो चरित्र पे जो ये बोल रही है, उंगली उठा रही है, तो ये कितनी सही है, इसकी बातों से पता चल रहा है कि ये कितनी सही है। ये भी गट्टर है दोस्तों, इसकी बातों से पता चलता है कि ये गट्टर है। चुगलखोर औरतें जो होती है तो चुगली चपाटी ही करती हैं, और पैनल लगा के बस चुगली, सारा दिन इनके लाइफ में घुसना, उनके लाइफ में घुसना, उनके लाइफ में घुसना, इनका यही काम है। क्या कि ये चुगलखोर है ना, तो चुगली तो करेंगी नहीं, चुगली नहीं करेंगी तो इनका दाना कहाँ से हजम होगा। और कुछ चुगलखोरी जो होती है, इनके वीडियो में घुसना, उनके वीडियो में घुसना, उनको कमेंट करना गलत, उनको कमेंट करना, ये चुगलखोरों की पहचान है। इनकी संस्कारों से पता चलता है, इनकी बातों जो ये बोलती है ना, इनकी बात से पता चलता है इनका संस्कार कैसा है। और आज आई है अलका दीदी को ट्रोल करने के लिए, हैं? ऐसा फाड़ेंगे ना कि शायद कभी सोचा नहीं होगा। पाला पड़ गया है, तू भी याद करे कि कैसे लोग हमको मिले, कैसे हमको नंगा किए हैं। बहुत ज्ञान देती है, बोल रही है हेलो कोई जल रहा है, जल तो तू ही रही है, जल तो तू ही रही है, यहाँ पे ज्ञान बांट रही है, प्रवचन कर रही है, तो तेरे जैसे जलने वाला कहाँ पे होगा। मुझे तो सही बदबू तेरे ही मुंह से निकल रहा है, क्योंकि अलका दीदी तो कुछ बोल नहीं रही है, वो तो साफ सुथरा अपना वीडियो बना रही है। लेकिन तुम लोग को सुकून चैन तो है नहीं, बस ज्ञान देने के लिए गंध निकालती रहती हो मुंह में, मुंह से तुम लोग का गंध ही निकलता है। तो ऐसे औरतें हैं दोस्तों, ऐसे औरतों से कैसे बात किया जाता है, ऐसे ही बात किया जाता है जैसे मैं कर रही हूं। ऐसे चुगलखोर औरतों से ऐसे ही बात किया जाता है, क्योंकि ये लोग इसी का भाषा समझेंगी। अगर इनको आप अच्छे से समझाएंगी ना तो ये लोग नहीं समझेंगी, तो इनके लैंग्वेज में इनको समझाना चाहिए। ये चुगलखोर लोग हैं जो हमेशा पैनल लगा के और सपना के लिए और अलका दीदी के लिए हमेशा बकवास करती रहती हैं। इनकी बकवास सुनने के लिए पता नहीं क्यों लोग चले ही जाते हैं। अरे जाना ही नहीं चाहिए चुगलखोरों की टीम में, क्योंकि कहते हैं जैसे देश वैसा भेष। तो जैसे ये बोलेंगी, अगर इनके पास कोई जाएगा तो वैसे ही लोग रहेंगे। तो ये चुगलखोर की टीम है, सिर्फ पैनल लगा के चुगली चपाटी करती हैं। अलका दीदी सपना का सपोर्ट कर रही है, सपना अपने पति को इंसाफ के लिए कदम बढ़ा रही है, आगे लड़ रही है, तो उसके चरित्र पर ये लोग उंगली उठा रही हैं। बताइए ये कितनी दूध की धुली हुई है, मुटकी भैंस जैसे आके बैठ जाती है और बकवास करती रहती है। ऐसा फाड़ेंगे ना तुझे तो शायद तू कभी सोची भी नहीं होगी। तू इतना समझ ले, नहीं तो अपने हद में रहकर बात किया कर। तेरी औकात जितनी है ना उतना ही बात किया कर। तू बकवास करने के लिए मत आया कर, नहीं तो जब इधर पलटवार होगा ना तो किधर जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। और अलका दीदी के जो
उंगली उठा रही है, हर एक चीज में उंगली उठा रही है, तो अलका दीदी का चलिए कंपेयर करने हैं। अलका दीदी के पैर की धूल भी तू नहीं है। जितना भी तू कर ले, अलका दीदी के जगह पे तू कभी नहीं पहुंच सकती। ठीक है, तू जहां है वहीं रहेगी, और इसी वजह से तू गट्टर है तो गट्टर में ही है। कीड़े जितना भी हो अच्छे से कोई रख दे, लेकिन लौट के वो गट्टर में ही जाते हैं, तो तू उसी तरीके से है। और दोस्तों, गट्टर में ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग आ गए हैं इस गट्टर के मुंह पे ढक्कन रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान और प्रवचन दे रही है। ठीक, मोटकी यही सुनना चाहती थी ना मोटकी, तो सुन, अब तेरे लिए डेली मिलेगा तुझे प्रसाद, तुझे डेली देंगे, और दोनों टाइम देंगे, सुबह भी देंगे शाम को भी देंगे, क्योंकि तुझे देना बहुत जरूरी है। तेरे गट्टर मुंह पे ढक्कन रखना बहुत जरूरी है। एक दीदी हैं, बूढ़ी बूढ़ी हैं दीदी, वो वीडियो बनाती, उनका कुछ करके चैनल है, त्यागी करके, नित्या त्यागी कैसे करके उनका चैनल है। वो दीदी लाइव में थी, इतना ही कुछ कुत्ती कमीनी लोग जा करके इतना उनको परेशान कर रही थी, गट्टर नाली की कीड़ी लोग, कि वो बेचारी परेशान हो गई थी, लेकिन धो रही थी। ऐसे ही धोते रहिए दीदी। हम आपका चैनल का पूरा नाम तो नहीं बता पा रहे, लेकिन लास्ट में उनका त्यागी करके कुछ चैनल है, लेकिन ऐसे ही धोते रहिए, ऐसे लोग को ऐसे ही करिए, तभी ये लोग सुधरेंगी। इनके जो मुंह है ये गटर है, इस पे जो है ढक्कन रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं शाम को बैठी थी मटर छीलते छीलते, सोची एक वीडियो बना लेती हूँ। ये देख लीजिए, जा रही हूँ अब खाना वाना बनाऊंगी, और इस गट्टर के लिए जरूर जो है ये वीडियो कल जाएगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस गट्टर पे ढक्कन रखने के लिए मैं डेली आती रहूंगी। बाय बाय, जय श्री राम।